हेलो दोस्तों, मैं जयपाल कुमार सिंह प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक नियुक्ति के तहत ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम विज्ञान पढ़ रहे हैं और आज हमारा लेक्चर 3 है। पोषण का लेक्चर 3 हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम विटामिन खनिज लवण का अध्ययन करेंगे, जो कि इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। विटामिन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोषक तत्व जो है दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की बात की थी। इस लेक्चर में हम लोग जो है विटामिन की बात करेंगे, जो कि आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी हमें जो जरूरत है हमारे शरीर को वो मिलीग्राम में होती है। एक बात याद रखिएगा कि विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। फिर इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि ये जो हमारे द्वारा जो भोजन में ग्रहण किया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसका अवशोषण करता है। वरना हम कितना भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट खा लें, हम जो है हमारा शरीर उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो विटामिन जो है सबसे पहला इसका काम है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसका अवशोषण करता है और हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के समग्र विकास के लिए, चाहे वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित हो, मस्तिष्क से संबंधित हो, मांसपेशियों से संबंधित हो, सब कुछ के लिए जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि विटामिन जो है समग्र विकास हमारे शरीर का करता है। इसका जो है नामकरण जो है काश्मीर फंक के द्वारा 1912 में किया गया था। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि विटामिन का नामकरण किसने किया था? तो विटामिन का नामकरण काश्मीर फंक द्वारा 1912 में किया गया था। अब जो है विटामिन में मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि विटामिन जो है दो तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे विटामिन ए के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। विटामिन ए का जो है साइंटिफिक नेम जो है रेटिनॉल है। तो पहला सवाल तो यहीं से बनता है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, ये पूछा गया है विगत वर्षों के परीक्षाओं में। तो विटामिन ए का जो है साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, नहीं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन ए जो है, इसका नाम है साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, यह वसा में घुलनशील होता है। इसका कार्य क्या है? तो ये हमारे आंख के रेटिना, जो कि आंख का पर्दा कहा जाता है, जिसमें इमेज बनते, जिसपे इमेज बनता है, तो रेटिना में एक दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक कोन सेल्स और एक रॉड सेल्स। रॉड सेल जो है रात के समय अंधेरे में कम रोशनी में देखने में मदद करता है और विटामिन ए जो है उसी रॉड सेल्स को बनाने में मदद करता है, यानी रोडोप्सिन। रॉड सेल जो है वो रोडोप्सिन नाम के बने होते हैं, उनसे उसके विकास में जो है विटामिन ए योगदान करता है। ये पाया कहाँ जाता है? क्या खाने से हमें मिलेगा? भोजन में कौन कौन से तत्व जो हैं? तो ये पके हुए जो है फल, विटामिन जो है अधिकांशतः विटामिन जो है फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। तो पके हुए पीले फल में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसमें पपीता है, आम है, गाजर है इत्यादि है। इससे हमें विटामिन ए की जो है खुराक पूरी हो जाती है हमारे शरीर को। इससे जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका काम है रेटिना के रोडोप्सिन सेल्स का निर्माण करना। अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से जो है वो सेल्स नहीं विकसित हो पाएंगे, जिससे हमारे शरीर के एक विकार पैदा हो जाएगा, जिसको हम रतौंधी के नाम से जानते हैं। रतौंधी का मतलब होता है, इंग्लिश में इसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और यह जो है कम रोशनी में, रात के समय, अंधेरे के समय हमें कुछ दिखता है, लेकिन इसकी कमी से जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसकी कमी से जो है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अब आइए हम विटामिन बी पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी जो है एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये 8 विटामिन आते हैं इसके अंतर्गत। इनके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, इससे जो सवाल बनता है वो इसके नामकरण से संबंधित है। और ये जो है विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं,
ये बहुत ही नोटेबल है, इसे नोट डाउन करिए, इसे याद कीजिए, क्योंकि यहां से सवाल जरूर बनता है। विटामिन B1 जो है उसे थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन 5 का पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन 6 का पायरोडॉक्सिन। विटामिन 7 का बायोटीन। विटामिन 9 का फोलिक एसिड और विटामिन 12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, विटामिन 1 को थायमीन, विटामिन 2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 को B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन 6 को पैराडॉक्सिन, विटामिन 7 को बायोटीन, विटामिन 9 को फोलिक एसिड और विटामिन 12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का? तो ब्राउन राइस है, हरी सब्जियां हैं, अधिकांश जो है सब्जियों और फलों में पाया जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें यही पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है। इसकी कमी से जो है बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है, और बेरी बेरी रोग का मतलब है कि ये मांसपेशियों में सूजन हो जाता है, तंत्रिका संबंधित विकार पैदा हो जाते हैं, हमें पक्षाघात आने का जो चांस होता है, जो आपने सुना होगा पैरालिसिस, वो भी इसी के कारण होता है। तो बेरी बेरी के अंतर्गत ही शरीर में सूजन हो जाना, शरीर के अंगों में पैरालिसिस का आ जाना, तंत्रिका संबंधित विकार, मानसिक विकार, ये सब जो है बेरी बेरी के अंतर्गत आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये बीमारी, कमी से ये बीमारी हो जाती है। अब आते हैं हम विटामिन नेक्स्ट, विटामिन सी पर। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। जैसा कि नाम में ही एसिड है, तो ये विटामिन सी जो है खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये यहां स्कर्वी रोग जो है, इसका मतलब है मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन तथा खून आना, खून निकलना, ये जो है स्कर्वी के लक्षण हैं। तो जो विटामिन सी की कमी से होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट विटामिन डी पे। विटामिन डी जो है, इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल है। जैसा कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी के वजह से हमारे शरीर में इसका निर्माण हो जाता है, तो इसका मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। वैसे भोजन में मछली, अंडे, मशरूम इत्यादि के सेवन से भी विटामिन डी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी कमी से बहुत ही भयंकर बीमारियां होती हैं, और ये जो है बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें बारीक अंतर है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है, ऑस्टियो, यहाँ ऑस्टियो वर्ड से मतलब है ये हड्डियों के सेल्स को ऑस्टियो कहा जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों में छिद्र हो जाना, हड्डियों में जो है छिद्र का हो जाना, हड्डी में छिद्र, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है। एक्चुअली जो है विटामिन डी की कमी से हमारे हड्डी संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, जिसमें कि पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, एडल्ट्स में हड्डियों में क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है। दूसरा ऑस्टियोमलेशिया, ये क्या हो जाता है, हड्डी का पतलापन, हड्डी जो है हड्डी का पतलापन, बहुत ही पतली हो जाती है हड्डी, जिसकी वजह से वो टूटने का चांस ज्यादा हो जाता है। रिकेट्स बहुत ही एग्जाम्स में पूछे जाने वाला जो है सामान्य बीमारी है। रिकेट जो है बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में हो जाता है। ये हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डी जो है टेढ़ी हो जाती है, इस बीमारी में हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जो है इसको नोट डाउन कीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी में छेद, ऑस्टियोमलेशिया मतलब हड्डी का पतलापन, और रिकेट्स ये बच्चों में होता है, एडल्ट्स में होने के चांसेस कम होते हैं। रिकेट्स जो है बच्चों में होने वाली बीमारी है विटामिन डी की कमी से, और ये हड्डी क्या होती है, इसमें हड्डी टेढ़ी हो जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट विटामिन पे, जिसका नाम है विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है ये टोकोफेरॉल है। इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है एनटीपीसी में कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। तो ये विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये है कि जब हम तला भुना भोजन करते हैं, जब हम तला हुआ और जो है तेल में फ्राइड जो है भोजन का हम अपन ग्रहण करते हैं, तो इससे जो है फ्री ऑक्सीजन बनते हैं, फ्री ऑक्सीजन। तो फ्री ऑक्सीजन जो होता है
ये फ्री ऑक्सीजन जो है हमारे त्वचा के साथ रिएक्शन करके हमारे जो है त्वचा में बहुत सारी मुरझापन ला देता है। तो ये जो विटामिन ई है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसकी प्रचुर मात्रा जो है हमारे त्वचा को सूखने से बचा लेती है, झुर्रियों से बचा लेती है, जिससे कि उम्र का जो है पता नहीं लगता है। तो जो व्यक्ति जो है विटामिन ई का सेवन अच्छे मात्रा में करते हैं उनका जो है उनकी उम्र बढ़ती है, लेकिन उनका शरीर पर उसका प्रभाव नहीं दिखता है। इसीलिए इसे B2 विटामिन कहा जाता है। इससे होने वाली जो बीमारियों में मुख्यतः है वो तंत्रिका संबंधित बीमारी हो जाती है और एक बीमारी हो जाती है जिसको बांझपन कहते हैं। आप जानते होंगे बांझपन मतलब बच्चे जो है मनुष्य जो है शादी करता है बच्चे पैदा करने के लिए, परिवार जो है बढ़ाने के लिए, तो ये बीमारी जो है विटामिन ई की कमी से बांझपन आ जाता है। तो इसके लिए विटामिन ई का जो है स्रोत जो है बादाम है, शकरकंद है, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स आपने जो सुना होगा ड्राई फ्रूट्स, वो ड्राई फ्रूट जो है विटामिन ई के मुख्य स्रोत है। अब आते हैं हम विटामिन के पर, नेक्स्ट जो है और हमारा अंतिम विटामिन है। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। इसका जो साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन है। इसका कार्य क्या है? यह हमारे शरीर में रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, यानी कि जब हमें चोट लग जाती है, एक्सीडेंटल कोई केस हो जाता है या फिर कहीं कट छट जाता है, तो ब्लड में जो है ब्लड का जो स्राव है वो रुक जाए, कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि अपने आप रुक जाता है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब विटामिन के की कमी है। इसकी कमी से वही रक्तस्राव नाम की बीमारी हो जाती है जिसे हम हेमरेज कहते हैं। अब हम देखते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स में आपको मिनरल्स जो है अधिकांश जो है वो तत्व होते हैं। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें ये सारे के सारे तत्व जो हैं आपको पता चल जाएंगे। लेकिन मिनरल्स में जो है यहाँ से जो सवाल बनता है वो केवल इतना ही बनता है कि गुरु पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि इसमें भी जो है जो कम मात्रा में चाहिए और जो अधिक मात्रा में चाहिए। तो अधिक मात्रा में 4 ऑप्शन दिया जाएगा सवाल में और उसमें से इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा गुरु पोषक तत्व है और कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसलिए आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे कि गुरु पोषक तत्व में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर, ये जो है एलिमेंट, ये जो तत्व हैं, ये गुरु पोषक तत्व यानी इनकी आवश्यकता थोड़ी सी ज्यादा होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि लोहा, आयोडीन, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, क्लोरीन और मोलिब्डेनम, तो ये जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अब इनका काम क्या है हमारे शरीर में? तो जैसा कि पोटेशियम जो है जो ब्लड प्रेशर है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता है जब किसी का ज्यादा होता है, और सोडियम जो है बीपी को बढ़ाता है, यानी ब्लड प्रेशर जिसका कम है उसको ऊपर चढ़ाता है। पोटेशियम जो है, मैग्नीशियम जो है केले में पाया जाता है और ये शरीर के निर्माण में आवश्यक है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। क्लोरीन जो है आपको पता है कि हमारे जो स्टमक है उसमें जो है HCl जो होता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है, उसके निर्माण के लिए क्लोरीन की आवश्यकता होती है। सल्फर जो है कुछ प्रोटीन के निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है। उसी तरह लोहा हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ये आरबीसी के निर्माण के लिए अत्यंत जरूरी है। आयोडीन जो है ब्रेन के विकास में, आपने प्रचार देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाएं, इसका मतलब यही है कि आयोडीन जो है बच्चों के ब्रेन संबंधी विकास में जरूरी होता है, नहीं तो विकृति पैदा हो जाएगी। कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, क्लोरीन, फ्लोरीन और मोलिब्डेनम जो है, जस्ता जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये घाव भरने के काम में आता है। तो इतना ही आपको जानकारी मिनरल्स के बारे में रखनी है, इससे ज्यादा इससे सवाल नहीं बनता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके कोर्स को जो पूरा कराने के लिए प्रतिबद्धता है उसको आगे पूरा कर सकें। आगे का जो लेक्चर है बने रहिएगा, आपको आगे जो है आगे के सीरीज में आपको फिजिक्स का एक चैप्टर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।